नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट रिवीजन पर 3 घंटे सुनवाई के बाद रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से बेवजह बाहर नहीं किया जाएगा। दरअसल याचिकाकर्ता का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है। यह कानून के खिलाफ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह आगामी चुनाव से कई महीने पहले ही कर लेनी चाहिए। बहरहाल मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन चुनाव से पहले सियासी गर्मी जरूर बढ़ गई है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या लिस्ट में सुधार और इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड का जुड़ना और ना जुड़ना क्या वाकई में बिहार के चुनाव को प्रभावित। तो क्या वाकई में अब आधार को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा, पुराने वोटर आईडी को भी कंसीडर किया जाएगा और क्या इसमें राशन कार्ड को भी कंसीडर किया जाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जी और साथ में हमारे साथ JDU से प्रवक्ता मनोज दास जी। AK जैन जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या कंपल्सरी किया है कि भाई आप आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को इसमें जोड़िए, या कहा गया है कि इनको जोड़ा जा सकता है तो जोड़ दीजिए? दोनों में अंतर है। सुप्रीम, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रूल्स हैं, जो कि रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की पावर से धारा जो नियम 25 है उसके तहत चुनाव आयोग को देते हैं, उसमें कहीं भी कौन सा आधार शामिल करने का होगा ये प्रेस्क्राइब्स किया हुआ नहीं। ठीक, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी इच्छा से 11 आइडेंटिटीज कार्ड निकाले थे, जिसमें से 2 तो ऐसे हैं जो बिहार में थे ही नहीं। फैमिली रजिस्टर और NRC रजिस्टर दोनों बिहार में बने ही नहीं, अर्थात कुल 9 रहे थे। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, नरेगा कार्ड और पैन कार्ड। इन चारों को बाहर कर दिया गया था, उसमें शामिल नहीं किया गया था वो वोटर्स को जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, और उसके बाद जो 2,93,00,000 नए वोटर्स इन बीच के चुनाव में नए वहां पर जुड़े हुए हैं, उनको लेकर। तो बस मैं रोक रहा हूं, पैन कार्ड तो उस पे तो एड्रेस होता ही नहीं है, तो उसको फिर भी माना जाए। वहां भी कई पैन कार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, पर एड्रेस कई डॉक्यूमेंट्स जो पहले माने गए थे उनमें कईयों में तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती थी। 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रावधान ही वहाँ पर नहीं था कुल मिला के। पर उसके बाद ये पाया गया, क्योंकि एक जो सर्वे सैंपल आया था उसमें 500 लोगों को फॉर्म दिए गए थे, उनमें से 185 लोगों ने फॉर्म लौटाए और मात्र 50 लोगों के दस्तावेज साथ लगे हुए थे। जो दस्तावेज मांगे गए थे, इसका मतलब वो दस्तावेज ऐसे थे कि कॉमन नहीं थे। जो कि इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हमारी प्रक्रिया ये है कि हम किसी भी गैर नागरिक को जो वोटर लिस्ट में आया उसको वोटर लिस्ट से हटाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता जांचना आपका काम नहीं है। किसी की नागरिकता नहीं कहोगे, नागरिकता समाप्त करोगे, कहोगे कि नागरिक नहीं है, तो उसको अपील करने की सुविधा कानून में सिटीजन एक्ट के उपलब्ध है। और आप इतनी जल्दी जो कर रहे हो समरी रिविजन्स की बजाय इंटेंसिव रिविजन्स जो 2003 में हुई थी बिहार में, उसके बाद अचानक की गई है, तो उसमें आपने अपील के समय का प्रावधान रखा है। आपको 1995 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नागरिकता, लाबू हसन का फेमस केस है जिसमें कह दिया था कि नागरिकता
तय करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर सकता था। तब बॉम्बे में 1,67,000 आदमियों की नागरिकता के प्रश्न उठाए थे और पहाड़गंज में दिल्ली में उठाए थे। उस मामले तो को ये काम किसका है सर कि जो जांचे कि भाई वो वहां का नागरिकता है या नहीं है। अगर नागरिकता के विषय में आवे तो आप सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो ऑथराइज ऑफिसर से उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो उस आदमी को सुनवाई का मौका देगा, अपील का मौका देगा, उसके बाद नागरिकता से नाम उसका हटाया जा सकेगा। ये एक कि कोई किसी भी ईआरओ या बीएलओ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कभी भी दी हुई नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ही शैलेंद्र गुर्जर जी, अब सर बताइए भाई, कोर्ट ने तो कह दिया आप आधार भी जोड़ लीजिए, आप वोटर आईडी भी जोड़ लीजिए, आप राशन कार्ड भी जोड़ लीजिए। अब सवाल यह कि जोड़ेंगे भी या नहीं जोड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगली सुनवाई अब है 28 जुलाई को, और जो आपको वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करने की डेडलाइन है वो है 25 जुलाई। अब अगर अगली सुनवाई तक ये प्रोसेस ही पूरा हो जाएगा तो जोड़े ना जोड़े इस पर तो बात ही बहुत बाद में होगी। एक बात कह दूं, बोलिए। जो पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट की डेट है प्रोविजनल लिस्ट की, वो है 1 अगस्त, और उससे पहले सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने तय की। नहीं लेकिन 25 तो डेडलाइन है ना आपको सारे डॉक्यूमेंट देने की। डॉक्यूमेंट लिस्ट तैयार करने की डेट 25 लाइन है। जो डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो लिस्ट पब्लिश करेगा वो 1 अगस्त है। उससे पहले की डेट, प्रोविजनल लिस्ट के पहले की डेट सुप्रीम कोर्ट ने तय की। हाँ, लेकिन यहीं से तो सवाल है सर, 25 अगर आप आधार को भी अलाउ नहीं करेंगे, आप वोटर आईडी भी अलाउ नहीं करेंगे, आप राशन कार्ड भी अलाउ नहीं करेंगे, तो वो तो लोग हो गई ना। 28 को सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। ठीक है शैलेंद्र जी। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि 2003 में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया गया था और इंटेंसिव रिपोर्ट उस समय तैयार हुई थी, और ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें जो भी मतदाता है उनको कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम दर्ज हो चुका है उनको भी कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बिहार में अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन को एक बार पढ़िए वापस, आप पढ़िए एक बार जी कि 2003 से जो वोट डाल रहे हैं उनको क्या क्या देना है, जो 2003 के बाद डाल रहे हैं उनको क्या क्या देना है। तो मैं बता रहा हूं, फिर आपको 2003 के बाद पहले जन्मे हैं उनको क्या क्या देना है। 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको तो कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र तो तीनों को ही देना है भाई। बिल्कुल नहीं देना है जन्म प्रमाण पत्र। आप पढ़िए नोटिफिकेशन, जन्म तिथि देनी है। एक आप देखिए ना, जो नोटिफिकेशन आया है, देखिए बिल्कुल आप पढ़ाइए, एक बार पढ़िए प्लीज, एक बार इसको पढ़िए क्योंकि मैं इस पर लंबी डिबेट कर चुका हूं। मनोज दास जी, क्या वाकई में इससे कुछ फर्क पड़ेगा बिहार के पॉलिटिक्स में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को जोड़ेंगे, जोड़ना चाहिए, वोटर आईडी को जोड़ना चाहिए, राशन कार्ड को जोड़ना चाहिए। मनोज दास जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूं विजेंद्र जी, जो आपकी शंका है वो ये है, बोलिए। 2003 की मतदाता सूची में है तो कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है, गणना प्रपत्र भरना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे तो जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र देना है। जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र, आप जन्म तिथि दे सकते हैं, कोई उसमें बड़ी विशेष बात नहीं है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं तो जन्म तिथि व जन्म स्थान दोनों का प्रमाण पत्र देना होगा, और जो कि स्वाभाविक है। जन्म तिथि भी दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ना। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तो अलग हो गया ना। जब आपका जन्म जिस अस्पताल में हुआ है वहां से एक सर्टिफिकेट इशू होता है, या उस समय की जो लोकल बॉडी है वहां से सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको जन्म प्रमाण पत्र किया जाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे तो जन्म तिथि, जन्म प्रमाण स्थान का प्रमाण में माता पिता के दस्तावेज देने होंगे। आप ये तो 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्हें कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, और ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूजन की कई बात नहीं। और मैं आपको बताऊं, बिहार में 4.96 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 2003 में जो वेरिफिकेशन हुआ था उसमें 2,93,00,000 वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा मात्र, बाकी जो हैं वो 2003 की लिस्ट में ऑलरेडी हैं। तो आप बताइए 2,93,00,000 वोटरों का वेरिफिकेशन होना है, और अभी इस वक्त 40 साल का व्यक्ति, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र होगा कंफर्म। 40 साल का व्यक्ति, मेरे पास है जन्म प्रमाण पत्र,
मैं 50 का हूं, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, मेरा जनाना अस्पताल में बर्थ हुआ था। अब आप बिहार और राजस्थान की अपन डिबेट कर रहे हैं, किसी विषय में डिबेट कर रहे हैं, जन्म तिथि पता होती है, जन्म प्रमाण पत्र भी होते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो माता पिता का नाम होगा। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने संविधान के तहत जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही प्रक्रिया के तहत कर रही है। यही तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। नागरिकता तय करना भी अब इलेक्शन कमीशन का इशू नहीं है, नागरिकता का इसमें इशू नहीं है सर। इसी आधार पे तो आप वोट देने और ना देने का अधिकार ले रहे हैं, और एक ही नागरिक का ही तो अधिकार और किसका है? सूची को रिवाइज करना, उसमें नए मतदाता हैं, जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो गलत तरीके से जिनके पास दस्तावेजात नहीं है उनको जोड़ लिया गया, तो उनको हटाने का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। और मैं आपको बताऊं 2003 में 23 दिन में चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया कर ली थी। आप भी बता रहे 25 जुलाई तक ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। क्या आधार कार्ड गलत दस्तावेज, राशन कार्ड गलत दस्तावेज, ना, ये तो अभी वोटर आईडी गलत दस्तावेज, तो डिबेट हो सकती है। इसको जोड़ा ही नहीं गया है ना। अगर कोई पॉइंट पे असहमति है या कोई पॉइंट अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुझाव देता है तो उस पे इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। जैसे बताया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में भी आपको नहीं बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी इसके ऊपर विपक्ष का स्टैंड यही रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है प्रक्रिया को। देखिए, विपक्ष के भी दो आधार थे। पहली चीज, जो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी इसमें इंक्लूसिव होना चाहिए था, वो इन्होंने कही नहीं थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो हलफनामा 7 दिन में आप दीजिए और आप ये बताइए कि आपने आखिर इन 3 चीज़ों को क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया। दूसरा चीज़ था इसकी टाइमिंग को लेकर। जब महाराष्ट्र चुनाव हुए, जब हरियाणा चुनाव हुए, तब आपको क्यों नहीं याद आया? फरवरी 2025 में पूरे देश के अंदर वोटर लिस्ट फाइनलाइजेशन हुआ, तब आपको क्यों नहीं याद आया? लोकसभा चुनाव के समय आपको क्यों नहीं याद आया? आप 1 महीने में ये चाहते हैं कि पूरे 7.5 करोड़ लोगों का वोटर का रिवीजन हो जाए, वोटर लिस्ट का, और आप खुद जनगणना कराने के लिए 2 साल मांगते हैं। वहां पर ये टाइमिंग का इशू विपक्ष बोल रहा है, वो ये सुनना नहीं चाहते। दूसरी बात, अभी धावाई जी बता रहे थे, ये शायद धरातल पर काम नहीं करते। 2004 के बाद एक 22 साल का व्यक्ति अगर आज मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ाना चाहता हूं तो मुझे मेरे माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। एक कचरा बीनने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक नाली की सफाई करने वाले के माता पिता के पास जाकर जन्म प्रमाण पत्र मांगिएगा कि किस तरह के कागज की जरूरत होती है। आज आपने कह दिया मेरे पास है, आप एजुकेटेड है, आपके पास मिल जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आप कहते हैं कि वोट देने के लिए वोटर आईडी जरूरी है क्योंकि नागरिकता का प्रमाण होगा, वही वोट दे सकता है। वोट देने के लिए चाहिए वोटर आईडी, वोटर आईडी बनाने बन जाता है आधार कार्ड से, और आधार कार्ड को आप नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहे। आधार कार्ड के साथ आप वोट डाल भी सकते हैं। हाँ, आधार कार्ड से बना भी सकते हैं विजेंद्र जी। अगर आज आपको वोट बनाना है, वोटर आईडी बनाना है, आप आधार कार्ड के थ्रू बना सकते हैं। पैन कार्ड आपका आधार कार्ड के थ्रू हो जाता है। इवन यहां तक कि जो ये एनएफएस है, खाद्य सुरक्षा योजना, उसमें तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा। तो जब इतनी सारी चीजें आपके आधार कार्ड से आप करा रहे हैं तो फिर आधार कार्ड को आप क्यों नहीं उसमें इंक्लूड कर रहे? एक गरीब व्यक्ति बिहार का जिसकी लिटरेसी जितनी कम है, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट देखी जाए तो वहां पर मात्र 2.5% लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है। तो धरातल पर क्यों नहीं सोचा जा रहा? कल माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र मॉडल अपनाया उसी तरीके से बिहार मॉडल अपनाकर ये वोटों को काटना चाहते हैं, वहां डाका डालना चाहते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रक्रिया पर हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है और जो दस्तावेज है वो दस्तावेज वहां पर वैलिड नहीं है। बिहार की जगह कहीं और करा लेते हैं। भरत, मेरी बात सुनिए, ज्यादातर तो वहां एनरोल कर चुके हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही। कितने हुए आप देखिए ना, 1 महीने के अंदर आपके 50% से अधिक, 50% से भी नहीं हुए। 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं, 2.5 करोड़ 9 दिन में 57% फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। बिल्कुल, इसकी मैं प्रक्रिया भी बता देता हूं कैसे फिलअप हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिना फैक्ट के बात कर रहे हो। जो ये बता रहे थे कि जिस तरह से आप देखिए बीएलओ, विभिन्न राजनीतिक दल के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनका भी सहयोग लिया गया है। 1.5 लाख एजेंट्स हैं जो बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और एक एजेंट अधिक से अधिक 50 वोटर मतदाता को वहां उसको बीएलओ को दे रहे हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 75 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी टाइमिंग की बात, 2003 में भी 31 दिन में ही पूरा कर लिया गया था वेरिफिकेशन। आप बताइए, अरे 31 दिन में पूरा वेरिफिकेशन हो गया था 2003 में। टोटल 53 बार हुए हैं, लेकिन इतना नहीं हुआ कि 2 महीने पहले आप मांग यहाँ पर भी 30 दिन हो रहे हैं। तो देखिए विपक्ष को तो आदत है पहचान छुपाने की। ये चाहते हैं हमारे जो वोटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो फर्जी दस्तावेजों से वोटर आईडी जिनका बन गया है, आधार कार्ड जिनका बन गया है, उनको किस तरह से बाहर नहीं कर दिया जाए। आप बताइए पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए।
भाई, राजनीतिक ये दल वोटर के लिस्ट आपके के पीछे एजेंट सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। लेकिन शैलेंद्र जी जरा बताइए, कितने सालों से या कितने दशकों से बिहार के अंदर या तो बीजेपी गठबंधन सरकार है, बीजेपी सरकार है? जरा बताइए एक बार, कितने सालों से? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, अरे भाई, लेकिन कितने आप सालों इसको इससे ना जस्टिफाई सुनिए नहीं ना कर भाई, सकते हैं। एक मिनट। अगर अरे भाई देखिए, एक मिनट, जी, जी। कितने सालों से है? हाँ, कितने? रही है 10-15 सालों से हमारी सरकार चलो रही है इतने मान गठबंधन लेते हैं, में। कोई बात नहीं। सेंटर में कितने सालों से है? बिल्कुल 11 साल से है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। बिहार से कौन सा सरहदी इलाका लगता है देश का, विदेश का, किसी भी पड़ोसी राज्य का? देखिए कौन सा लगता है? सीमांकन जो अरे भाई, कौन जिले सा हैं, लगता है? सीमांकन जिले हैं, वो पश्चिम बंगाल भी लगता है, इधर नीचे आपका उड़ीसा भी लगता है, और तो उधर मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी भयंकर तरीके से फर्जी वोट पड़े हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये इसके बीच में तेजस्वी तो यादव 5-6 ने कहा महीने है। बस। आपको अगर जानकारी हो विजेंद्र जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव में फर्जी आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, आप अगर रिपोर्ट देखेंगे जो डेमोग्राफी बदल गई है, और जिस तरह से आज तक ने भी पूरा चित्र दिखाया है कि 5 जिले जो सीमांकन जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां 120% आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बन गए। बताइए कैसे बन गए? तो मतलब यही आप ये चेक कह रहे हैं कि किया भाई जा रहा हमारा है। बॉर्डर सिक्योरिटी महाराष्ट्र सही में नहीं 75 है, लाख आप ये कैसे कह रहे बनेंगे? हैं। पहला तो बॉर्डर सिक्योरिटी सही नहीं है, आप ये कह रहे हैं आपके सरकारों में। दूसरा, वहां वेरिफिकेशन का काम वहां वेरिफिकेशन का काम सही नहीं है। बिहार में इससे अरे पहले भाई, किसकी सरकार कमाल रही? कर रहे विजेंद्र जी, हैं। बंगाल का आदमी बिहार का आधार कार्ड कहां से लाएगा? आप क्या बात बंगाल करते का हैं? आदमी एक बिहार का आदमी वोटर आईडी आधार कहां से कार्ड लाएगा? लेके घूम रहा है। अभी मैंने बायोमेट्रिक देखिए, जब हमने कानून लाए, बायोमेट्रिक का कानून लेकर आए, और उसके बाद इन्होंने विपक्षी दलों ने उसका भी गलत बोल रहे हैं। आप देखिए, आधार कार्ड कर रहे थे, वोटर आईडी से जोड़ना चाहते हैं, जिसका ये विरोध करते हैं। आप बताइए, बायोमेट्रिक वो आधार कार्ड से दिखा सकता हूं मैं, एडवोकेट हूं, पूछ लीजिए, वकील साहब भी हैं, हमारे कोर्टों में लोग आते हैं जिनके 2-2 आधार कार्ड बने हुए हैं, 3-3 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, जिनको बिल्कुल इसलिए इलेक्शन शैलेंद्र गुर्जर जी, देखिए सैचुरेशन जरूरी है, लेकिन आप इनडायरेक्टली अपनी सारी संस्थाओं को क्वेश्चन कर रहे हैं कहकर कि भाई वहां भयंकर तरीके से फर्जीवाड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि यहां सरहद पार करके भी कोई आ रहा है, जहां पर आधार भी कोई बनवा रहा है, यहां पर कोई सिस्टम में कमी थी और बना लिया, तो क्या उसको हमेशा एक्सेप्टेबल होगा? तो पहले तो मानिए, आप पहले तो ये मानिए कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर ये गलती रह गई। देखिए, सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, तो आप देखिए पूरे भारत में, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको जो डिकोड कर पा रहा हूं, ठीक है, वोटर लिस्ट का रिवीजन अरे भाई मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में कर दीजिए, पूरे भारत में चुनाव होंगे, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में कीजिए भाई। ऐसा क्यों कि जहां चुनाव है वहां 2 महीने पहले पूरे देश में कर दीजिए ना, कर दीजिए एक साथ। चुनाव होंगे, ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन का काम है। और आपको बता दूं, सशक्त लोकतंत्र, ये तो इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया ना भाई, एक मिनट, कि भाई हम ना तो घुसपैठियों को रोक पा रहे हैं, पहली चीज हमारा लोकल इंटेलिजेंस फेल, दूसरी चीज, तीसरा हमारा डिपार्टमेंटल सिस्टम खराब है कि कोई भी आधार बनवा लेता है, कोई भी राशन कार्ड बनवा लेता है, कोई भी बाकी डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, और कमाल की बात उनके आधार पर वोटर आईडी भी बन जाती है। तो ये तो पूरा का पूरा लकूना है, इसके लिए तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराएं? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फर्जी जो राशन कार्ड बने थे उनकी जांच कराई गई, 4 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे जिनको निरस्त किया गया। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत सजग है। हमने राशन कार्डों को, फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने का काम किया। हम आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो फर्जी बने उनको भी, आप बताइए पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? किसकी पहचान छुपाना चाहते हैं? मैं तो इसको अलग तरीके से लेता हूं। 1 मिनट सर, आप ये बताइए, फिर तो ये तय होना चाहिए कि भाई जो 4 करोड़ बने और जहां जहां पर बने और जिस जिस दौर में वहां के जो जो अधिकारी जिन्होंने बनाया, पहले तो उनको जेल में डालिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बनाया तो उन्होंने है। एक्शन होना चाहिए और एक्शन एक लिया एजेंट होगा। साहब, एक एजेंट साहब, मैं इस मुद्दे पर वापस लौट रहा हूं। एक एजेंट साहब, क्योंकि 25 से डेडलाइन और 28 को सुनवाई, आपको लग रहा है कि उससे पहले इन तीनों को कम से कम जोड़ दिया जाएगा? और मैं इसको एक और चीज स्पष्ट चाहता हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है या निर्देश दिया? सुप्रीम कोर्ट का सुझाव भी कानून के अनुसार, आर्टिकल 141 के अनुसार निर्देश ही होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस निर्देश होती हैं जब तक कि उसे कानून से नहीं हटा। जो ऑबिटेक्ट डिक्टा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, वो भी बाइंडिंग होता है, पहली चीज। तो मैं इसको निर्देश कहूं? निर्देश है ये। और दूसरी चीज कि जो ये कहा कि सब 2003 में जो वोटर्स ऑलरेडी रजिस्टर है उनको कुछ नहीं करना, जो इनका 5वां पैरा है उसी में लिखा है कि उनको भी फॉर्म भरना पड़ेगा और वोटर लिस्ट का एब्स्ट्रैक्ट साथ लगाना पड़ेगा। ये
लिखा हुआ है इसमें, जो इनके नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 5 है इसमें। तीसरी चीज़ है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन पर स्टेट्स का कंट्रोल नहीं होता है, सेंटर वो यूनियन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होते हैं। और अगर कोई इन्फ्लेट्रेशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी और ट्रिब्यूनल्स भी सारी की सारी सेंट्रल नहीं, गवर्नमेंट की लेकिन अगर कोई होती है। 2003 से वोट डाल रहा है, अगर वो अपनी वोटर आईडी को अटैच करते हुए कॉमन फॉर्म भर रहा है, तो उसमें समस्या क्या है सर? वोटर आईडी को कल तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जो वोटर कार्ड है उसको भी इन 11 डॉक्यूमेंट्स में सम्मिलित नहीं किया गया था। वोटर कार्ड का भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि इसे, जो वोटर कार्ड जो सबूत होता है इस बात का कि आप दे, क्योंकि आर्टिकल 326 के अनुसार सिर्फ देश का नागरिक ही वोट दे सकता है, और वोटर कार्ड जिसके पास है इसका मतलब वो है, आधार कार्ड को इसीलिए नागरिकता का सबूत नहीं मानते, पर वोटर कार्ड और पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत माना जाता है। वोटर कार्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया था, इसलिए वोटर कार्ड को भी जोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने का निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के स्थिति है कि वोटर कार्ड, क्योंकि ये सारी स्थिति की जो ऑलरेडी वोटर कार्ड है वो जब तक उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, ये नहीं कही जाएगी कि ये नागरिक नहीं है, फर्जी नागरिक ने, पर ये राइट्स, रिकमेंडेटरी पावर ईसीआई को है, कैंसिल करने की पावर ईसीआई को नहीं है। ये 1995 में और उसके बाद 1997 में एचआरए चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इसको स्पष्ट कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वोट देने का अधिकार ईसीआई नहीं ले सकती है। वोट आप देने ये का कह रहे हैं, नागरिकता का, वोट इलेक्शन देने का अधिकार छीन लेगी वो। That नागरिकता, means कि वो नागरिक नहीं है ना सर? नागरिकता, नागरिक को तो अधिकार है। नागरिकता अगर किसी की छीनी जाएगी तो नागरिकता का सर छीनने दो का चीजें अलग हैं। देखिए अभी फिलहाल वोटर मुद्दा ये है लिस्ट कि भाई में- वोटर आईडी से एक वोटर से वोट लेने का अधिकार छीना जा रहा है, नागरिकता की तो बात ही नहीं है। इसीलिए वोटर आईडी को ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वोटर आईडी को ऐड किया है। नहीं, मैं ये और कह रहा हूं उसके कि बाद अभी अगर जो सिचुएशन है, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों या कहूं हजारों या लाखों के वोट के अधिकार को होल्ड कर सकता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन क्या ये अधिकार है उसके पास? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बनाकर मनमाने ढंग से चाहे कुछ भी कर ले, पर ये इट इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी 28 जुलाई को होगी कि क्या आपने वोटर कार्ड को निरस्त करवाया है, या सिर्फ आपने मान के कि वोटर कार्ड तो है इस आदमी के पास पर हम इसको नागरिक नहीं मानते क्योंकि अन्य दस्तावेज नहीं दे पाया। वो मेरे विचार से ईसीआई अब नहीं कर सकता। ठीक है, मनोज दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनोज दास जी, जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद कि भाई आपको आधार को भी जोड़ना पड़ेगा, आपको बाकायदा पहचान पत्र को भी मानना पड़ेगा, आपको राशन कार्ड को भी मानना पड़ेगा, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ेगा? वहां ये अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो इलेक्शन कमीशन को मानना ही है। ये तो शुरू से ही होता है। इलेक्शन कमीशन ने कोई आदेश दिया तो इलेक्शन कमीशन के आदेश अगर गलत है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में उससे क्या, इलेक्शन कमीशन से जो ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि यार ये वो, तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी मानना, तो आधार कार्ड को माना जाएगा, इसमें कहाँ से कोई परेशानी है? अच्छी बात है और सहज हुआ। एक तो इसी तरह से लोगों के पास सहज। चलिए मनोज जी, शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। शैलेंद्र गुर्जर जी आपका भी शुक्रिया, भरत मेघवाल जी, ए.के. जैन जी आपका भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नहीं, निर्देश दिए, क्योंकि ए.के. जैन साहब जिस तरीके से परिभाषित करें उसका मतलब अब आपको राशन कार्ड को भी मानना पड़ेगा, आपको आधार को भी मानना पड़ेगा, वोटर आईडी को भी मानना पड़ेगा, और ये आपको मानना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि अगर 25 जुलाई डेडलाइन है तो उससे कितने दिन पहले या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के कितने घंटों के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी होता है कि आप इन दस्तावेजों के आधार पर भी खुद को प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।